नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। गीता में निष्काम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्यों किया गया है और कब किया गया है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम निष्काम कर्म की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी फल की हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें स्वार्थ रहित होकर के काम करना चाहिए। हर काम को आप स्वार्थ रहित होकर के नहीं कर सकते। इसको समझने की आवश्यकता है। निष्काम शब्द का प्रयोग जो कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया वो उस समय किया जब वो महाभारत की जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई के समय पर भगवान कृष्ण ने उनको अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि तुम इस मोह रूपी जाल में मत फंसो कि ये मेरे अपने, मैं इन पर युद्ध कर, मैं कैसे इनसे युद्ध कैसे लड़ूं, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही पाप को नष्ट करने के लिए हुआ है। और ये सारे पापी लोग हैं, ये सारे पापी लोग हैं जो कि युद्ध के समय पर युद्ध में खड़े होकर के अपने धर्म को भूल चुके हैं। मोह में इतने अंधे हैं कि इन्होंने सारी पराकाष्ठाएं जो है पार कर दी। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना विवेक सब एक तरफ रख दिया। जिस पितामह को सारी चीजों का ज्ञान था, जिस जो है युधिष्ठिर को हर चीज का ज्ञान है, यहाँ पर जितने लोग हैं, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर जितने लोग हैं, ये यहाँ पर जितना भी लड़ाई हुई है वो ज्ञान होते हुए हुई है, अज्ञानता में नहीं हुई है लड़ाई। महाभारत में सबसे बड़ी बात यही है कि सभी ज्ञानी हैं, सबको पता है, राजकुल में रहते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, नीति जानते हैं, रीति जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद भी अधर्म हो रहा है। दुर्योधन ने साड़ी खींची और पूरा राज दरबार लगा हुआ है, लेकिन अपने मोहवश जो वहां पर बुजुर्ग लोग उपस्थित थे उन्होंने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही द्रौपदी को बचाने की कोशिश की। अब घर के, अब बुजुर्गों के सामने, पहले पुरुष समाज के सामने घर की कुल की स्त्री सामने है, एक दुष्ट व्यक्ति, एक अपना पुत्र जो इतना दुष्ट है कि इतने लोगों के बीच में, पर स्त्रियों के बीच में भी कोई स्त्री की साड़ी नहीं खींच सकता। जो पुरुषों के सामने साड़ी खींचना चाहता है, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन सारे के सारे अंधे होकर के बैठे हुए हैं। और ये सब ज्ञानी लोग हैं, एक भी अज्ञानी नहीं है यहाँ पर। उस अधर्म को रोकने के लिए अर्जुन को उन पर बाण चलाना आवश्यकता, इन सारे लोगों का मरना जरूरी हो गया, क्योंकि ये तो मोह में इतने अंधे हैं कि ये कभी भी किसी भी गलत चीज को नहीं रोकेंगे। इनका मर जाना ही अच्छा है। किसी उन्होंने कहा ना, मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, मतलब जो इतने भी वो थे, जितनी भी सीमाएं थी सब पार हो चुकी थी। पांचों पति उपस्थित थे, लेकिन एक भी पहली बात तो पत्नी को दांव पर क्यों लगाया? पत्नी क्या दांव पर लगाने की वस्तु होती है? यानी अपनी, पहले तो जुआ खेलना गलत, जुआ खेलने में अपने और चीजों को भी हारना गलत, जिसमें आपने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। कूटनीति, राजनीति, ये सब शब्द अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग ढंग से विवेचना की गई है। यहाँ पर निष्काम शब्द से ये अर्थ नहीं है कि आप जो कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से ही कर्म करना चाहिए। आप बताइए, हर जगह निष्काम भावना से कोई व्यक्ति कैसे कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। वो अलग टॉपिक है, मैं उस पर अलग चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा इसी शब्द पर, इस सेंटेंस पर कर रही हूँ कि निष्काम का अर्थ यहाँ पर मोह में पड़े हुए अर्जुन को जगाना था कि अपना मोह त्याग दो और इनसे युद्ध लड़ो। यदि तुम इनको परास्त नहीं करोगे, ये तो मैं तुम्हें इसका श्रेय देना चाहता हूँ युद्ध की जीत का, वरना इनको तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तुम मारो या ना मारो, इन सबको मुझे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े पापी लोग हैं।
इनको मारना जरूरी है। ये तो मैं तुम्हें जिताना चाहता हूँ युद्ध के में खड़े होकर के, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अर्जुन ने जो है युद्ध लड़ा और अर्जुन जीते। ये दिखाना चाहता हूँ कि जब अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो चाहे व्यक्ति सामाजिक परिवार का हो या कहीं का भी हो, बात तब बोलना जरूरी हो जाता है जब जब चीजों की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा हो जाती है। वहां बोलना जरूरी हो जाता है। वहां फिर कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं कर रहा व्यक्ति, आप उसको बाध्य इतना कर दिए। ये बाध्य करने की चीज थी कि जहां पर इतना बड़ा युद्ध रचा गया अधर्म से जुड़ा हुआ। मोह, अर्जुन मोह से कांप रहे थे। अर्जुन छोड़ देना चाहते थे कि मैं ये जमीन पा करके क्या करूंगा, मैं ये सब कुछ करके क्या करूंगा, क्योंकि ये सब तो मेरे अपने, और मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, ये सबको खो दूंगा मैं। लेकिन अर्जुन को वो उन्होंने जो अपना रूप दिखाया, विशालकाय रूप जो दिखाया, पूरा ब्रह्मांड जो दिखाया, उन्होंने ये बताने की कोशिश की ये पूरी सृष्टि जो है इसमें सब कुछ एक तो सुनिश्चित है, सब सारी चीजें सुनिश्चित है, और इसीलिए तुम्हारे द्वारा ये इन लोगों का मारा जाना भी तय है। इसलिए तुमको निर्धारित किया है, तुम्हें ये कार्य करना ही पड़ेगा। और इन लोगों का जो दुष्टता का स्वभाव है, जो चीजें हैं, उनका भी समाज में जाना, समाज जाने उन चीजों को भी, इसके लिए इनका भी मरना जरूरी है और इन लोगों की चर्चा होना भी जरूरी है। यदि युद्ध नहीं होता तो ये चर्चा भी नहीं होती कि लोगों के साथ में ऐसे भी अन्याय होते हैं राज दरबार में। ये एक बड़े घर की कहानी नहीं है, ये राज दरबार की कहानी है, एक कुलीन घराने की कहानी है जहां ये सब हो रहा था। पांचों पुत्र अपने में बांट लो। जब उन्होंने कहा कि माँ मैं एक चीज लेकर के आया हूं, उन्होंने कहा पांच, द्रौपदी बांटने की चीज तो नहीं थी। और मान लीजिए गलती से कोई चीज निकल जाती है तो क्या उसको उसी तरीके से प्रयोग किया जाता है? जब बांटने की कोई चीज नहीं है, आपसे कोई गलती हो गई, जाने से अनजाने से, बिना देखे आपने बोल दिया, संभाल तो सकते हैं ना आप, लेकिन नहीं। और फिर पांचों ने शादी भी कर ली, फिर पांचों की ने फिर अपनी अपनी अलग अलग शादी करी। ये भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात थी, ये भी गलत बात है, ये सही बात नहीं थी। पहली बात तो किसी स्त्री को पांच व्यक्तियों से संबंध बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रहती, वो संबंध बनाना गलत। लेकिन अधर्म ही अधर्म हो रहा था, अधर्म ही अधर्म हुआ। कहीं भी धर्म और नीति की बातें जो है समझ करके रोकने की चेष्टा नहीं की गई। इसलिए इतना सारे उसमें उन्होंने कहा तुम अपना निष्काम शब्द यहाँ पर मोह के लिए प्रयोग है कि अपनी कामनाओं को यहाँ पर, अपने मोह को महत्व मत दो। अपना जो तुम्हें इस समय मोह उत्पन्न हो रहा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं इनके कैसे मारूं, ये तुम अपनों को मारने के लिए खड़े नहीं हुए हो, तुम अधर्म का नाश करने के लिए खड़े हुए हो। उसको तो अधर्म को मिटाने के लिए संसार में किसी न किसी को आना पड़ता है। जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो कोई किसी न किसी का जन्म होता है, कोई ना कोई आता है और उस सारे अधर्म का अंत करता है जो चल रहा होता है। और ये एक युग से दूसरे युग में परिवर्तित होने की कहानी है कि एक युग समाप्त होता है, दूसरा युग की शुरुआत होती है। कभी कभी ये परिस्थितियां अलग तरीके से आती हैं, जैसे अभी आई। तो अभी आपने देखा कि 100 साल बाद ये स्थिति आई कि कोरोना काल में पूरा का पूरा जो समाज का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बदलाव आ गया। अब लोगों की सोच से लेकर के बाकी सारी चीज़ें जो हैं एक नए नज़रिया, नए तरीके से आप लोगों ने देखी और नई जिंदगी की शुरुआत की है। तो एक युग के बाद किसी भी तरीके से उस चीज़ का अंत होता है। ये जो चीज़ें गलती से पनपने लगती हैं। यहाँ निष्काम शब्द का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है जो कहते हैं कि
कि आपको निष्काम होकर के कार्य करना चाहिए, निष्काम होकर के। आप मुझे ये बताइए कि यदि एक व्यक्ति परीक्षा दे रहा है और वो परिणाम की अपेक्षा ना रखे कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। और काम कर भी ले तो वैसा फल नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, कि उसको तो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है ना। पहली बात, फर्क ये पड़ता है कि आपका विकास होता है, आपके अस्तित्व का, आपकी योग्यता का विकास होता है, यानी और आपके विकास के साथ साथ समाज का विकास होता है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि संपन्न होता है, एक व्यक्ति यदि गुणी बनता है, एक व्यक्ति यदि ज्ञानी बनता है, इसका मतलब वो बहुत सारे लोगों को, अपने साथ जुड़ने वाले बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। तो वो एक समाज का की रचना को बदलने में वो सक्षम हो जाता है। और वही व्यक्ति जाने अनजाने फिर आगे बढ़ करके कहीं राष्ट्र में, कहीं और चीज़ों में वो महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी की भूमिका से ये पूरा समाज चल रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं हर व्यक्ति का योग्य होना, ज्ञानी होना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। जब तक आप उन चीज़ों से जुड़ेंगे नहीं, जब तक ज्ञान लेंगे नहीं, तब तक देंगे क्या? देने के लिए तो ज्ञान का होना जरूरी है, और वो भी सही ढंग से ज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। जब तक आप ज्ञान लेंगे नहीं, तब तक आप दे नहीं सकते। जिस तरीके से मैं बराबर देखती हूँ कि ये निष्काम होकर के काम करना चाहिए, निष्काम होकर के काम करने चाहिए। अरे भाई, यह निष्काम शब्द का अर्थ मोह को के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ निष्काम शब्द का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी चीज की के जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उसके फल की अपेक्षा ना रखें। जीवन में फल की अपेक्षा आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि फल आपको आपके विकास में सहायक होता है। एक माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो वो सोचती है मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैं इसको कुछ भी कोई परिस्थिति हुई तो मैं इसके साथ रहूंगी, ये मेरे साथ रहेगा। बेशक वो और चीजें सोच इतना निश्चित रूप से सोचती है, तो क्या गलत करती है? कुछ गलत नहीं करती, क्योंकि ये एक सामाजिक रचना जो है ये स्वार्थ से जुड़ी हुई है। बिना स्वार्थ के कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा परिवार में बेटियां आती हैं तो उनके आने से माँ सुख नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि उसे लगता है कि आज तक हमारा समाज ऐसा ही रहा है कि जहाँ हम बेटी को दान कर देते हैं और जो दान की हुई वस्तु है उस पर हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है, तो उसको लगता है मेरा बेटी पे तो अधिकार ही नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे समाज ने चालाकियों से कुछ चीज़ों को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया, अलग, जबकि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी हम स्वार्थवश कुछ चीज़ों की तरीकों को बदल देते हैं। जो चीज़ दान में दे दी जाती है उस पर अधिकार समाप्त हो जाता है, जो चीज़ हम दान में नहीं देते उस पर हमारा अधिकार रहता है। हम किसी को कह तो सकते हैं कि आप ले लीजिए, लेकिन उसको यदि किसी को नहीं पसंद है तो हम अपनी चीज़ को वापस भी ले सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता हम क्योंकि हम दान कर देते हैं, इसीलिए ये प्रथा थी कि लोग जब बेटियां वापस लौटती थी तो उनको घर में स्वीकार नहीं करते थे। दूसरे उन चीज़ों को भी नहीं एक्सेप्ट करते थे जो उनकी परिस्थितियों को भी नहीं समझ रहे थे। खैर, ये एक बड़ा विषय है, उसको हम अलग हटाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निष्काम कर्म की, जिसमें हम बार बार कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो वो है श्लोक, उसको बार बार हम प्रयोग करते हैं। वहां पर कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो यहाँ पर कर्म करने की जो बात कही जा रही है वो कर्म वही है कि तुझे यहाँ पर युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए समझा रहे हैं, ना कि वो ये कह रहे हैं कि तुम जितने भी काम करते हो उनमें इच्छा मत रखो। युद्ध जीतने के लिए लड़ा जा रहा है। उनने ये नहीं कहा कि युद्ध तू हारने के लिए लड़। जीत के लिए लड़ रहे हो, हारने के लिए थोड़ी लड़ रहे हो। यदि आप जीतने के लिए लड़ रहे हो तो इसका मतलब तो आपने अपेक्षा रख ली। कहाँ है आपका निष्काम कर्म? आपने अपेक्षा, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, न कि हारने के लिए। और यदि आप जीतने के लिए किसी का प्रयास कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म कहाँ रहा?
तो निष्काम कर्म नहीं है, बल्कि उस मोह से हटने की बात कही है। जो मोह उनको उत्पन्न हो रहा था, अपनों का जो प्रेम जो उस समय वो उनके बीच में बाधक बना हुआ था, जिसके कारण से वो युद्ध से वापस लौट जाना चाहते थे, उसको रोक रहे थे वो। यदि और युद्ध से रोकना उनका कोई प्रयोजन होता तो वो खुद अपने आप को रणछोर नहीं कहलवाते, क्योंकि युद्ध में हमेशा बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। ये कृष्ण जानते थे, लेकिन कृष्ण ने खुद को रणछोर कहलवाया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए, एक स्त्री के लिए इतने लोगों के को मारने की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने अपना नाम ही रणछोड़ रखवा लिया। क्या कृष्ण समर्थ नहीं थे उन लोगों से लड़ने में? लेकिन लड़ाई क्यों जाए? प्रश्न ये था कि लड़ा क्यों जाए?